राधे राधे पंडित जी। हम सच बोलते हैं, सच की सजा बहुत पाते हैं। बोलो। इसलिए से हम सच नहीं बोल सकते हैं। आप सच बोलते हैं? हाँ। पर सच नहीं बोल सकते? अब नहीं बोलती हूँ। क्यों? हाँ, ये भी है कि हम झूठ भी नहीं बोलती हूँ। तो आपने सच बोलना क्यों छोड़ दिया? जब जब हमने सच सबके सामने खोली, सच बोली, कोई हमारा भरोसा नहीं किया। भरोसा कोई ना करे, किसी को भरोसा दिलाना क्यों? केवल भगवान को भरोसा होना चाहिए ना हम पर और आप पर। हम दुनिया के दिलों को क्यों जीतना चाहते हैं? हम ईश्वर का दिल क्यों नहीं जीतना चाहते? किसी चीज के लिए सच सामने बोलती थी, ये सच है, तो लोग हमको झूठ समझते। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आपको बिना स्वार्थ के प्रेम करता है? नाम बताओ। इस पूरी दुनिया एक हमारे बच्चे करते थे, हमारे पे पूरा भरोसा करते थे हमारे बच्चे। कौन? हमारा बेटा बेटी। आपका बेटा आपको निस्वार्थ प्यार करता है? हाँ करता था। आज ही यहाँ पर एक वृद्ध माँ आई रहने को, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। माँ से मैंने पूछा कि मैया यहाँ क्यों आई हो? बेटी ने क्यों नहीं सेवा की? तो बेटी ने माँ से कहा कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुमने हमें क्या दिया? मैया आपके पास, चलो बच्चे छोटे हैं, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे बड़े हो गए, खत्म हो गए, 2 बच्चे हमारा खत्म हो गए। कितने बड़े बेटे? एक अभी बोले है ना, वो हमारा बेटा। आपके कितने बेटे अभी हैं? एक ही है। एक है ना? तो हाँ। जो है वो पर्याप्त है, जो गए उसे छोड़ दीजिए। जब भी वो लोग के लिए हम सच बोलती थी। मैया सच बोलो, सच। अब क्या झूठ बोल के क्या बेटे को अमर कर लोगी? झूठ कभी नहीं बोलेंगे। फिर इसलिए भी नहीं बोल सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र सच बोले और बाजार में बिके। जो सच पर है उसे थोड़ा संकट आता है। हमको ये लगता है कि हम सच बोल के ही गलती किए। तो क्या सच बोला आपने? हर चीज ही बोले। तो झूठ बोल के क्या आपके बच्चे जब हमारा बेटा हमारे भरोसे था, तो हमने अपने ससुर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। ये लोग हमको अपने एक आत्मा मान के चलते हैं, हमको अलग मत करिए आप लोग। खींच खींच के हमको गांव ले जाके छोड़ दिए। कौन? मेरे हस्बैंड, मेरा ससुर जी ने। तो आपको गांव भेज दिया? भेज दिया। 4 महीना तक हम गांव में थे, अपने बच्चे से बात के सिवा देख ही नहीं थे। तो बच्चा उस समय कहाँ था? आपसे दूर था? हमसे दूर था। कहाँ था? बम्बई में था। तो आपको बम्बई में क्यों नहीं रखा, गांव क्यों भेज दिया? एक घर चक्कर बनवाने के चक्कर में, जो कि ऐसा कुछ अभी भी नहीं हुआ। तो एक चीज और बता रहे हैं, हमारा कभी कभी मन भी करता है कि हम अपने ससुर के लिए कुछ करें। वो उनका डेथ हो गया है इसमें अप्रैल में। तो जो हर महीने में हम लोग भोजन कराते हैं ब्राह्मण को, हम नहीं कराती हूँ। मन तो होता है कराने के लिए। जब उनका सोचती अपने बेटे का तस्वीर सामने आता है तो नहीं कराती। तो आपके बेटे की मृत्यु कैसे हुई? अटैक आया था। अटैक आया था जी। तो कौन जिम्मेदार है उसका? सच बोल रहे हैं? हाँ। उसका जिम्मेदार हमारे ससुर थे। क्यों? हमारे हस्बैंड थे। जब उसको पहला बार अटैक आया, हमने सामने से फोन करके बोली, अगर वो गलत भी होगा तो आप माफ करके उसको लग जाइए। उनको लगा हम झूठ बोल रहे हैं आने के लिए, जो ऐसा नहीं था। तो उसको जब अटैक आया तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं ले गए। क्यों? छोटा लड़का था, वो करवाता था, छुप छुप के दवा करवाता था। नहीं तो छुप छुप के क्यों? सामने सामने क्यों नहीं दवाई करी? वो डरता था। सच बोलना है तो हम बोल सकते हैं, पर किससे डरता था? वो अपने बाप से डरता था। पिता से? जी। क्यों? उन लोग को ऐसा लगता था कि हम लोग से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, ऐसा लगता था। और कभी कभी ये भी गुस्से में बहुत सी ऐसी चीजें बोले जो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, बेटे को उल्टा सीधा बोल देते तो हाँ। बेटे को बात लग गई हृदय में? तो उस समय की हम नहीं बता सकते ये बोले हैं कि नहीं बोले हैं, ये हम नहीं बता सकते। वो जॉब करता था। कितना बड़ा था? 27 साल का लड़का था। काम करता था? जी। तो उसको डांट देते थे? नहीं, ये हम नहीं बता सकते उसको उस टाइम डांटे थे कि नहीं डांटे थे, क्योंकि हम नहीं थे। अब बच्चा ऐसा कुछ बोला भी नहीं था, बस इतना बोला था। तो जब उसको अटैक आया तो इलाज क्यों नहीं कराए? सवाल ये है। इनको लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये बच्चे ने इनको नहीं बताया, दोनों नहीं बताए। बच्चे ने बताया नहीं कि मेरे को अटैक आया है? हाँ, बच्चा हमको तुरंत बताया
मम्मी भैया को अटैक आया है और डॉक्टर एडमिट करने के लिए बोला है। तो उस समय इनको फोन किए, जो कि हमको इतना लगा कि ये ऑफिस में ही है। ऐसा ये बोल दिए कि हम मीटिंग में हैं। मैं बोली अच्छा ठीक है, आप मीटिंग में हो, जब भी खाली होना हमको फोन करना। ये हमको फोन नहीं किए। फिर हम इंतजार किए, 8 बजे रात को फिर वापस हमने फोन किए। ये बोले जहाँ है जो वहाँ सुखी से रहने दे। मैं बोली कोई सुखी नहीं है, हमारे बच्चे को ऐसा हुआ है। तो फिर अटैक आया, उसको भर्ती ही नहीं किया? नहीं। फिर अटैक आने से कितने दिन या कितने घंटे बाद मृत्यु हुई? 4-5 दिन घर पे था हमारा बच्चा। 5 दिन तक वो रहा? मतलब इलाज मिल जाता तो बच जाता? नहीं हुआ। उसको बार बार बोलती थी बच्चा पैसा की अगर दिक्कत आ रही है हम इलाज करवाते तो जाके करवा। तो दिक्कत क्या थी? पैसे नहीं थे इसलिए इलाज नहीं कराया? नहीं, पैसा था। पैसे थे, फिर क्यों इलाज नहीं? बच्चों के पास ऐसा नहीं था, वो अपना हर महीने का पैसा हमको दे देता था। नहीं, बच्चों के पास नहीं था, पिता के पास तो था। हाँ, उनको लगा कि झूठ बोल रही है। कौन? आने के लिए, गांव से आने के लिए झूठ बोल रही है। तो भाई इसमें तो उन लोगों की गलती है ना जिन लोगों के पास ऐसा नहीं था, जिम्मेदारी थी। बच्चों को अटैक आया तो उसको इलाज कराना चाहिए था। हमने बोले वापस फोन करके। अच्छा, बात कराई भैया से। भैया आप बात करिए, आपने उसको इलाज क्यों नहीं कराया जब उसको अटैक आया? तो गुरुजी एडमिट किए, इलाज तो करवाए, लेकिन उस टाइम नहीं करवाए। हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस एज में कोई अटैक होगा। डॉक्टर के यहाँ जब चेकअप करवाए थे, उसका सारी चीजें थी, तो डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल है। फिर जब एडमिट करवाए, जिस दिन एडमिट करवाए सेम डे ऐसा हुआ, जो इनको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मतलब एडमिट करवाए थे। तो मतलब जिस दिन पहला अटैक आया उस दिन ही कराए थे? पहला अटैक मुझे पता ही नहीं है गुरुजी। ये तो बता रही हैं कि आपको बताया था? नहीं, मुझे नहीं बताया था इन्होंने। चलिए, अब जो है उसमें प्रसन्न रहो मैया। अब इन बातों से सिवाय दुख के और कुछ ना मिलना है। ये हम बोलना चाह रहे हैं, क्या हम अपने ससुर के लिए हम अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर? हमको लगता है हम गलत कर रहे हैं। क्या? उनको हर महीने जो कि हमको ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहिए, हम नहीं खिलाती हूँ। तो खिला सकते हो तो खिला लो, नहीं खिला कभी कभी तो मन करता है खिलाने के लिए, जब उनका सोचते हैं मेरा मन नहीं करता है। तो ससुर जी को पता था कि अटैक आया है? उनको ये नहीं पता था, पर इतना पता था कि इसका बेटा तबीयत खराब है, बीमार है। तो वो इलाज नहीं कराए? नहीं, वो गाँव में थे। जिस दिन हमारा बच्चा खत्म हो गया था उस दिन हमको नहीं पता है, हमको ये पता, मैं उस दिन भी अपने बच्चे से बात की। पीछे से हमारा पीठ थपथपा रहे थे, बोल रहे थे जो होना था हो गया, अब तो चुप हो जा। तो हमको ये लगा कि ये लोग कुछ करवा दिए हमारे बच्चे को। इसकी वजह से हमारा मन नहीं करता है। उस समय तो ससुर जी आपके पास थे ना? हाँ। तो वो क्यों करवाएंगे? अपने पोते को क्यों मरवाएंगे? नहीं, पोते के करवा सकते थे, हमको रोकना नहीं चाहिए था। जब हम बताए कि हमारे बेटे का तबीयत खराब है। अच्छा, ये बताइए, आप इनसे बात कराइए। ये बताइए, आपने अपनी पत्नी को अपने से दूर क्यों कर दिया उन दिनों में? पिताजी ने नहीं रोका था। मेरे फादर ने नहीं रोका था इनको। नहीं, आपने अपने से क्यों दूर? बम्बई से आपने गांव क्यों? मुझे 1 महीने में फिर वापस आना था। तो 1 महीने 15 दिन में मुझे वापस आना था वहाँ से। तो आप दोनों साथ में आते ना? दोनों साथ में इसलिए नहीं आए कि वापस आना ही है कुछ। तो इनको गांव किस काम के लिए भेजा था? एक्चुअली प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। किसका? मेरा भाई के साथ? भाई के साथ। फिर तो ये क्या करती हैं उसमें? ये वहां रह के घर बनवाना था, तो मैं बोला आप रुको, मैं वापस 15-1 दिन में आ जाऊंगा। बस यही बात थी। अब ये पिताजी को दोषी ठहराते हैं, जबकि पिताजी नहीं किए थे। पिताजी का कुछ नहीं था, उन्होंने रुकने के लिए भी नहीं बोला था, पिताजी ने बोला था। चलिए, अब इनसे बात कराइए। देखिए, वो एक परिस्थिति निर्मित हुई, आपका गांव आना हुआ, उसी समय पुत्र को अटैक हुआ, तो आपके अंदर ये गलतफहमियां पैदा हो गई कि किसी ने मरवा दिया। ये बोल दिए ना कि हमारे पिताजी को कुछ भी नहीं मालूम था, हमें भी मान रहे हैं नहीं मालूम था। जब आप जिंदा हो, जिस प्रॉपर्टी के लिए सब लोग लड़ रहे हो, वो आपको साथ साथ साफ करना चाहिए था। नहीं देना था तो दे देते, नहीं देना था तो बोल देना चाहिए। तो ससुर जी ने बंटवारा ठीक से नहीं किया? कुछ किया ही नहीं। उसने बोला, ये हमारे देवरानिया लोग हमको गाली हमारे बच्चों को देती थी बार बार,
तेरा पूत मरे ऐसे गालियां देते थे। तो हमने बोले हम तुम लोग के साथ खाना नहीं खाएंगे, हम अपना अलग बना के खाएंगे। तो कौन जेठानी बोलती थी ऐसा? देवरानी बोलती थी। देवरानी बोलती थी जी, हम अपना खाना अलग बनाने की कोशिश देखो की। देवरानी बोलती थी जेठानी को कि तेरा बेटा मर जाए, ऐसा बोलती थी जी। अब देखो तो अब देवरानी से पूछना कि अब खुश है हमारा बेटा चला गया, तो पूछना उससे। तो अब देवरानी से आपने बोला नहीं कि अब खुश है? हम किसी से कुछ बात ही नहीं करते हैं। नहीं, एक बार पूछ लेना। अब तो वो दिवाली मना रही होगी, होली रोज मना रही होगी। हमने उस समय नहीं बोले बाजी आपको जो देना है हमको दे दो, हमारे बच्चे हुआ अकेले पड़े हैं। हाँ, हमारे बिना वो लोग नहीं रहते हैं। सही है। तो देखिए मैं कथा में बताता हूँ कि धृतराष्ट्र ने सही सही बंटवारा नहीं किया तो महाभारत हुआ। इनके ससुर जी ने समय पर सही बंटवारा नहीं किया तो इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसलिए कहता हूँ सभी लोग मरने के पहले ठीक ठीक बंटवारा, ऐसा बंटवारा करो कि तुम्हारे जीते जी और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे भाई तुम्हारे बेटे आपस में लड़के ना मर जाएं। ओ मर गए पर बंटवारा नहीं किए हैं। अभी जैसा था वैसा ही है, पर हमारा घर बार बार जरूर हो गया। सही है। अब क्या कर सकते हैं, बस यही कि आगे लोग ये गलती ना करें कि देखो बंटवारा ना करने के कारण इतने बड़े हादसे हो जाते हैं। इसलिए समय पर बंटवारा करना धर्म है, उचित बंटवारा करना धर्म है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका दुख कम हो और आप सुखी रहे मैया। जो बेटा है उसमें प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। पैसा कमाओ, पैसा कमाना बिल्कुल गलत नहीं है। हम ये नहीं कहते पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा होगा तो आपके पास घर होगा, रोटी होगी, कपड़ा होगा। ये सारी वस्तुएं पैसे से ही आती हैं आजकल। पैसे कमाओ, कमाना गलत नहीं है, पर पैसे में आसक्त हो जाना गलत है। पैसे में इतना डूब जाना कि रिश्तों को भूल जाना, ये गलत है। पैसे में इतना डूब जाना कि भगवान को भूल जाना, ये गलत है। आजकल लोग पैसे में इतना डूब गए कि परिवार दिखाई नहीं पड़ रहा है, माँ बाप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पैसे में इतना अंधा हो गया व्यक्ति कि आजकल पति नजर नहीं आ रहा है, पत्नियां नजर नहीं आ रही हैं, रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। आजकल तो कुछ स्त्रियां शादी करती ही तलाक लेने के लिए है कि तलाक, शादी करके तलाक लेंगे तो 10-20 लाख मिल जाएगा। आजकल धंधा है ये। बोलो हाँ कि ना मैया। आजकल कुछ लड़कियों का क्या है धंधा, शादी करो और तलाक ले लो, 10-20 लाख मिल जाएंगे। तो आजकल रिश्ते नहीं नजर आ रहे हैं, पैसा ही पैसा, सबको पैसा चाहिए। पति नहीं चाहिए, पैसा लाओ। पत्नी नहीं चाहिए, बाप से पैसा लाओ, दहेज लाओ, गाड़ी लाओ, ये लाओ। पत्नी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। पति नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। बाप नहीं चाहिए, बाप का पैसा चाहिए। मां नहीं चाहिए, मां का। भाई नहीं चाहिए, भाई का। सबको पैसा चाहिए। कितने बेटे गौरी गोपाल में जो माएं रहती हैं, कितने बेटे ऐसे हैं, एक बेटे ने बड़ी चतुराई से माँ को कहा, माँ आओ हम आपकी सेवा करेंगे। माँ को बड़ा अच्छा लगा, चलो बेटा सुधर गया। माँ चली गई, महाराज मैं जा रही हूँ, मेरा बेटा बुला रहा। मैंने कहा माँ बहुत अच्छा, आप जाओ, आपका बेटा सुधर गया, इससे बढ़िया क्या होगा। माँ गई, 15 दिन बाद माँ वापस आ गई। मैंने कहा मैया गई थी, क्या हुआ। बोले बेटा मेरे बैंक में कुछ पैसा था तो मेरे बेटे ने चेक में साइन करवा लिया। कुछ प्रॉपर्टी थी अपने नाम करा लिया। माँ को माँ से धन ले लिया पूरा और माँ को भेज दिया फिर वापस। ऐसे हैं। तो माँ नहीं चाहिए, आजकल पैसा चाहिए। इसलिए मैया बुढ़ापे में सेवा करवाना होए तो पैसा बचा के रखना। औलाद भी आजकल बिना पैसा का ना सुनेगी तुम्हारा। कोई नहीं बिना पैसे के पूछता। बोलो हाँ कि ना। थोड़ा 2-4 किलो सोना रखना बचा के। ना होए तो एक काम करना, पीतल ही खरीद लेना 4 किलो और पेटी में भर लेना और बहू को दूर से दिखाना ये भरा है सोना। सेवा करेगी तो मिलेगा, गाड़ देना जमीन में अपने कमरे के नीचे। बोले जब सेवा करेगी तो मिलेगा।
और ये मत कहा करो बहुओं से कि मेरे पास कुछ नहीं है। बहू सुन लेगी कि सास के पास कुछ नहीं है तो फिर बहू कहेगी कि अब तेरी बुढ़िया जरूरत क्या है, कुछ नहीं है तो जा। इसलिए ये मत धोखे से कह देना कि कुछ नहीं है, ये कहना कि अभी हमारे पास 4-5 किलो सोना है और 10-15 किलो चांदी। अपना भला चाहती हो तो, वरना दुनिया को पता लग जाए कुछ नहीं है तो कौन पूछे तुम्हें। बात सही है कि गलत है? बुढ़ापे के लिए थोड़ा माल बाल बचा के रखना मेरी माँ, भाव में सबना बेटे को दे देना। आजकल के बेटे जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं। हम सब बेटों को नहीं कह रहे हैं, पर 99% औलादें आजकल ठीक नहीं है। कब बदल जाए औलाद बदल जाए साहब, आजकल औलाद कब बदल जाए पता नहीं। आज लड़कों को जरा एक लड़की मिल जाए, छोरी मिल जाए, उस छोरी के चक्कर में तो बेटा अपने बाप का मर्डर करने को तैयार है। हाँ या ना? कितने बेटों ने लड़की के चक्कर में, प्रेमिका के चक्कर में अपने बाप को छोड़ दिया, अपनी मां को छोड़ दिया। बोलो हाँ। इन्हें एक लड़की से दिल लगाने बस की देर है, कब इनका दिल किस गधी पे लग जाए और कब मां बाप को छोड़ के चले जाएं, इन गधों का कोई भरोसा। ये बात है थोड़ा कड़वी पर है सत्य। आजकल लड़कों को बस लड़कियां मिलने की देर है, भले वो लड़की गलत हो, पर कहते ना कि भूत चढ़ जाए तो तारे कौन। आजकल जितने लड़के फंसे पड़े हैं लड़कियों के चक्कर में, तो लड़कियां कोई अच्छी हैं आज के जमाने में कि लड़के ही अच्छे हैं? अब बताओ, कितनी लड़कियों के मार करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं लड़के, और कितनी लड़कियां लड़कों को मार डालती हैं। क्या इनके माँ बाप ने रोका ना होगा कि बेटा उस लड़के से बात ना करो, वो लड़का गलत है? क्या वो लड़की सुनी अपने बाप की, या वो लड़का सुना अपने बाप का? कोई नहीं सुनता। आजकल सबको यही लगता है कि मेरी वाली अच्छी है, मेरा वाला बढ़िया। हमारी कितनी लड़कियां लव जिहाद में फंस जाती हैं, अब्दुल से प्यार कर लेती हैं, वो अब्दुल ले जाके तुम्हें 10-20 लाख में बेच आता है, और ये बोलती है कि मेरा वाला तो ऐसा है नहीं, और तुम्हारा वाला ही ले जाके 10-20 लाख में बेच के आएगा, और तुम बनी रहना फिर होशियार। जब तुम्हारा शोषण होगा वैश्यावृत्ति में तुम्हें उतार दिया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा। क्या संसार में ये नहीं हो रहा है? क्या आप लोग नहीं जान रहे हैं? सब जान रहे हैं, हम कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन औलाद को समझाए कौन कि ये गलत है? माँ बाप समझाएं तो वो माँ बाप को गलत कहते हैं। आजकल बच्चे मनमाना करना चाहते हैं, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। यदि बाप ने रोका टोका तो बाप दुश्मन बन जाता है, मां रोकी टोकी तो मां दुश्मन हो जाती है। क्यों जी, ये बात सही है? ऐसी तो आजकल लड़कियां और लड़के हैं, किसी पर जोर नहीं है। आजकल किसी को आप समझा नहीं सकते, ठीक बात बता नहीं सकते। उन्हें लगता है जी अपने ज्ञानी है। लड़के छोरा छोरी आजकल के वो अपने को ज्ञानी मानते कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, हमारे माँ बाप तो अंगूठा छाप है। लड़कों को ये लगता है माँ तुम क्या पढ़ी हो, हम तुमसे ज्यादा पढ़े, तुमने क्या दुनिया देखा है, हमने तुमसे ज्यादा देखी। और यही लड़के जाओ बंबई में जाओ, समुद्र के किनारे हजारों लड़का लड़की शाम को 6 बजते ही वो मधुमक्खी की तरह चिपके बैठे हैं। ये क्या कर रहे हैं? पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ने गए हैं। ये वही बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं और खुद किसी लड़की के साथ किसी लड़के के साथ फंसे पड़े हैं, और वो इसे सही कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। आज के लड़के कहते हैं इसमें गलत क्या है। भाई तुम्हारी बहन किसी और लड़के के साथ ऐसी चिपक के बैठ जाए, फिर तुम कहना कि इसमें गलत क्या है। तुम कह सकते हो इसमें कि गलत क्या है। तुम्हारी बहन किसी लड़के के साथ बैठी है चिपक के, तुम भाई हो, तुम देख रहे हो, तो तुमसे कहा जाए यार इसमें गलत क्या है। और तुम दूसरे की लड़की के साथ बहन के साथ बैठे हो, तब तुम्हें लगता है ये सही है। खुद की बहन के साथ कोई बैठा तो गलत है, और तुम किसी और की बहन के साथ बैठो तो सही है। वाह, ऐसा न्याय करते हैं लड़के आजकल। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है?
इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, केवल शिक्षित ना करो। शिक्षा तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन लेगी, पर संस्कार तुम्हारे बच्चों को तुमसे कभी नहीं छीनेगा। शिक्षा, एक बाप की दास्तां सुनाता हूं, सुनना। और ऐसी ये दास्तां कोई एक बाप की नहीं, हजारों बाप की हैं, सुनना। एक माँ और एक बाप मेरे पास आए, कुछ महीने हो गए इस बात को। माँ बाप आए, बोले गुरुजी हमारी एक बेटी है, सिर्फ एक, कोई बेटा नहीं, कोई दूसरा बेटी नहीं, एक बेटी है। हमें लगा कि हम अपनी बेटी को, एक ही बेटी है तो खूब पढ़ाएं। हमने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वहां पढ़ने तो गई, पर एक मुस्लिम लड़के से वो प्यार करने लग गई। आजकल तो हर देश में लव जिहाद का खेल है, फंसाने को लड़कियां हैं, फंस जाती हैं। लड़के ने फंसा लिया। अब वो मां रो रही कि मेरी बेटी मेरे से बात तक नहीं करती। तो मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया जाओ। तो वो मैया बोली, वो बाप बोला कि हम गए ऑस्ट्रेलिया, उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में गए जहां हमारी बेटी पढ़ती है। वहां की पुलिस को सूचित किया, वहां हम गिड़गिड़ाए, बेटी सुन ले हमारी, पर बेटी, हम बाहर बैठे रहे, उसने दरवाजा बंद कर लिया। जब हमारी बेटी ही हमें पहचानने से मना कर रही है, पुलिस को लेके गए, तो पुलिस बोली कि जब तुम्हारी बेटी और वो लड़का तैयार है तो हम क्या कर सकते हैं। लड़की मना कर रही है कि हम नहीं जानते हैं बुढ़ा बुढ़ी को। सोचिए, माँ बाप के लिए वो बेचारे ऑस्ट्रेलिया से रोते रोते आ गए। क्या बेटियों के लिए सपना देखना क्या गलत है? क्या उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना, क्या ये माँ बाप की गलती है? अब कौन समझाए? फिर वो बेटी चली ही गई, मनमाना किया माँ बाप। रोते रहो, तुम रोते रहो। कहां दिखाई पड़ता है आंसू, कहां दर्द दिखता है? जिसके पैरों में बिमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं। अभी लड़की हो ना, जब तुम किसी लड़की की मां बनोगी तब जानोगी कि बेटी क्या होती है। अभी तुम नहीं जान सकती हो। कुछ चीजें, कुछ ज्ञान समय के पहले नहीं आता। बात समझो, जो जवान लड़के हैं, 20-25 साल के लड़का लड़की, ये कितना भी पढ़ लें, पर ये बच्चे उस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे जो ज्ञान एक माँ बाप को हो जाता है। माँ बाप की फीलिंग बेटा कभी नहीं समझ सकता, तब तक जब तक वो खुद बाप नहीं बनता। लड़की माँ बाप की भावनाओं को तब तक नहीं समझ सकती जब तक वो स्वयं के लड़की की मां ना बन जाए। कुछ ज्ञान समय के पहले नहीं आता। कहावत हमारे यहाँ कहते हैं कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। कंबल को जितना गीला करो उतना भारी होता है, उसका उतना वजन बढ़ता है। कंबल जितना सूखा होगा उतना हल्का होगा, जितना गीला होगा उतना भारी होगी। उम्र जितनी ज्यादा होगी, सबके लिए बातें नहीं है, लेकिन उम्र जैसे बढ़ती है तजुर्बा भी बढ़ता है। उम्र के साथ तजुर्बा आता है, हाँ या ना? इसलिए अब जो तजुर्बा माँ बाप को है वो बच्चों को नहीं है, और जो तजुर्बा बच्चों को है वो माँ बाप वहां से गुजर चुके हैं। क्योंकि चौराहा तो जवानी का सबको ही पार करना है। आपने भी जवानी का चौराहा पार किया, हमने भी जवानी का चौराहा पार किया, और चौराहा पार करके अब आप लोग आगे बढ़ गए। आने वाली पीढ़ी उसी चौराहे में उलझ गई कि जाए किस तरफ। जवानी होती है अंधी, बुढ़ापा होता है लंगड़ा। बूढ़ा कैसा होता है? लाठी लेके चलता है, लंगड़ा। और जवानी कैसी? जवानी अंधी होती है। जवान लड़का लड़कियों को सूझता नहीं है कि क्या सही है और क्या, वो गलत को सही मान लेती, इसलिए जवानी अंधी है। और जवानी को संभाल लिया जिसने, वो अपनी जवानी और बुढ़ापा दोनों मौज करेगा। और जिसकी जवानी बिगड़ गई तो जवानी और बुढ़ापा दोनों रोएगा, खून के आंसू रोएगा। यही संभलने का टाइम होता है और वही फिसलने का टाइम होता है। लेकिन संभलने वाले संभल गए तो संभल गए, और फिसल गए तो फिर सारी जिंदगी के लिए फिसल गए।